अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो कि जैसा कि हम हमारे एक लवात प्लेटफॉर्म की तरफ से हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि शॉपिफाई के मुतल्लिक है, और इंशाल्लाह इसकी जो फर्दर डिटेल वीडियोस है और एक पूरी प्लेलिस्ट हमारे इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। तो जो आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, और आपको शॉपिफाई स्टार्ट करने से पहले एक मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर यहाँ पे स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया है। आज जो हम पढ़ेंगे, हम उन चीज़ों के बारे में ज़रा थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे जो कि शॉपिफ़ाई को स्टार्ट करने से पहले लाज़मी है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो आज का एजेंडा है उसमें हम ई-कॉमर्स के बारे में देखेंगे, शॉपिफ़ाई के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में, प्रोज़ एंड कॉन्स देखेंगे, और शॉपिफ़ाई और जो वर्डप्रेस के दरमियान कंपैरिज़न भी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास आगे के ई-कॉमर्स के बारे में आप सुनते रहते हैं, और आजकल ये टर्म एक बहुत ही जानी-मानी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप हर जगह इसको सुनते आ रहे हैं। ई-कॉमर्स यानी कि आपका जो पहले ये था, जो आपकी सारी चीज़ें वगैरह थी वो आपकी सेल आउट होती थी फिज़िकली, ठीक है? या फिर जो वेंडर्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर्स होते थे, आपको अपने स्टोर रूम बनाने पड़ते थे, शोरूम बनाने पड़ते थे, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लगाते थे, ठीक है? और वो आपकी शॉप्स वगैरह का आपका फेयर वगैरह होता था। तो अब एक ई-कॉमर्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे जो हमारे अहम बेनिफिट्स हैं वो ये क्या है कि हमारे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीपल्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी जितनी भी शॉपिंग है वो घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर बैठे आराम सुकून से कर सकते हैं। कन्वीनियंस है, हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, क्योंकि हर किसी के पास एंड्रॉयड होते हैं और सिंपल मोबाइल्स या जो भी है जिसके ऊपर इंटरनेट की एक्सेस है, वो कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, ठीक है? मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से अपने प्रोडक्ट को जो वो चाहते हैं वो वहाँ से बाय कर सकते हैं, और घर बैठे बगैर शॉप पे जाए, ठीक है? तो ई-कॉमर्स आजकल के दौर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही अहम चीज़ बन चुकी है, जो कि हर बंदे की ज़रूरत है। जी। तो हमने ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास शॉपिफ़ाई क्या है, ठीक है? शॉपिफ़ाई आप देख सकते हैं कि एक ई-कॉमर्स ही प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जो इंडिविजुअल्स को अपना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आपने अपना एक शोरूम खोला, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना एक बिज़नेस शुरू किया जो टी-शर्ट्स के बारे में है, या फिर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, टी-शर्ट्स वगैरह है, आपकी क्लॉथिंग है, आपकी और कोई थर्ड पार्टी कुछ और चीज़ें हैं, आप सब कुछ आप क्या करते थे, एक आपने अपना शोरूम बाय करते थे, एक अपना शोरूम बाय करते थे, वहाँ पे आप अपनी तमाम चीज़ों को वहाँ पे लगाते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सिंपल आप क्या करेंगे, अपना एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? और अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू बनाते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको अमेज़न, अलीबाबा वगैरह मिल जाता है। वहाँ पे आप उनके अंडर काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने का काम करते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट रखवा के वहाँ पे काम जारी करते हैं, ठीक है? जिसमें आपको वो ड्रॉप शिपिंग वगैरह सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब शॉपिफ़ाई की बात कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। जो किसी भी इंडिविजुअल को अपना बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करने में, ठीक है, अपना बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म बनाने में मदद करता है। और ये वर्किंग कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, 131 170 प्लस कंट्रीज़ के अंदर ये वर्कआउट करता है, ये शॉपिफ़ाई के अकाउंट, और जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट्स को रखवा के उसको सेलिंग और परचेज़िंग वाला काम कर रहे होते हैं, ठीक है? एक शोकेस है प्रोडक्ट का, और हैंडल सेल्स ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे हैंडल किए जा रहे होते हैं थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू। आपकी शिपमेंट्स वगैरह को भी यहाँ पे रिज़ॉल्व किया जा रहा होता है। तो ओके गाइस, अगर हम आगे जाते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें आपके पास शॉपिफ़ाई आ जाता है, वर्डप्रेस आ जाता है, मैगेंटो आ जाता है, बिग कॉमर्स, बिग स्क्वेयरस्पेस, यहाँ तक जो है जो आप अपना ओन पेज क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे आप अपना काम करते हैं, अपना ई-कॉमर्स का स्टोर क्रिएट करते हैं, और जो प्रोडक्ट आप अपने थ्रू बेचना चाहते हैं आप उनको करते हैं। अब नीचे जो 3 आ रहे हैं, अमेज़न, दराज़, अलीबाबा, ये भी हमारे पास थर्ड पार्टी हैं। हम इनसे क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे हम उनके अंडर
काम करते हैं, ठीक है? उनके उनके प्लेटफ़ॉर्म पे अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल आउट कर सकते हैं। जो आपने अपना प्रोफिशिएंट जो अपना सिर्फ़ जिस पे एक इंडिविजुअल का प्रॉपर स्टोर होता है, जो आप खुद डिज़ाइन करते हैं, वो आपके पास ये ऊपर स्क्वेयर स्पेस तक आपके पास ऑप्शन है। उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आजकल जो चल रही है, विक्स भी चल रहा है, तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे मैंने खुद ही प्रायोरिटाइज़ किया है, शॉपिफ़ाई ही जा रहा है, ठीक है? उसके बाद आपके पास वर्डप्रेस भी आ जाता है, वर्डप्रेस के बारे में हम आगे थोड़ा-सा इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हम वर्डप्रेस और शॉपिफ़ाई के अंदर डिफरेंस भी देख लेते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम इसको आगे चलते हैं। आगे जाके मैंने यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के बारे में बताया है कि वर्डप्रेस में क्या है, एक ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि खाली आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट ई-कॉमर्स की वेबसाइट के अलावा डिफरेंट किस्म के आप अपने ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई बिज़नेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस वहाँ पे बहुत करामत चीज़ है। बहुत वहाँ पे अहमियत की हामिल है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो मैं क्या करता हूँ, अब वेबसाइट के साथ कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर देता हूँ जिनको हम प्लगइन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको एक वूकॉमर्स के नाम से एक चीज़ नज़र आ रही है, तो वूकॉमर्स भी क्या है, एक प्लगइन है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप कनेक्ट होते हैं एक ई-कॉमर्स के स्टोर की फंक्शनैलिटी के साथ, और वहाँ पे आपका ऐड कार्ट वगैरह वाले और सारे ट्रांज़ैक्शन वाले बटन वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जिसका आपका एक शोकेस, आपका एक स्टोर हाउस, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को शो करवा रहे होते हैं, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ, तो हम देख लेते हैं कि वर्डप्रेस और शॉपिफ़ाई के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं और कौन-सा अहम है और कौन-सा आपको करना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन इसमें जो एक और अहम डिफरेंस है कि वर्डप्रेस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेडिकेटेड है आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, लेकिन जो शॉपिफ़ाई है वो डेडिकेटेड है आपकी सिर्फ ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स के लिए, ठीक है? और अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं वूकॉमर्स का प्लगइन, एक फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, कनेक्ट होते हैं एक ई-कॉमर्स की फंक्शनैलिटी की तरफ, ठीक है? अब मैं अगर शॉपिफ़ाई के अंदर देखता हूँ तो ये क्या है, ये डेडिकेटेड है सिर्फ़ ई-कॉमर्स के लिए, यहाँ पे और कोई वेबसाइट वगैरह वाला सीन नहीं होता, और ये सिंपल और सिर्फ़ आपके ई-कॉमर्स स्टोर के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया है। बहुत ईज़ी है, आप आराम से अपना एक शॉपिफ़ाई का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती। यहाँ पे ना कोई आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर आपको होस्टिंग वगैरह एक फंक्शनैलिटी वगैरह आपको देखनी पड़ती है, बैकएंड देखना पड़ता है, तो वो थोड़ा-सा वर्डप्रेस में डिफ़िकल्टी आ जाती है, ठीक है? और अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि लिटिल बिट ईज़ी है वर्डप्रेस, लेकिन जो शॉपिफ़ाई है वो ज़्यादा आसान है उसको बनाना। अब वर्डप्रेस के अंदर बात की जाए, अगर वर्डप्रेस के अंदर एक बहुत ही अहम, जैसे हमने पीछे देखा कि वूकॉमर्स का एक प्लगइन है जो इस्तेमाल होता है हमारी वेबसाइट को क्या करने के लिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन अगर शॉपिफ़ाई के अंदर जाता हूँ, तो शॉपिफ़ाई के अंदर प्लगइन्स को जो फंक्शनैलिटी हम ऐड करते हैं, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हमने कोई अदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो हम उसको यहाँ पे ऐप्स के नाम से शो करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई मर्चेंट बाय करना है, जो हमारी शिपिंग वगैरह को होल्ड करता है, ठीक है? तो ये सब हम यहाँ पे, ये इनके दोनों के दरमियान डिफ़रेंस है। तो आप भी देख सकते हैं कि इस लिहाज से जो बेस्ट चीज़ है हमारी ई-कॉमर्स स्टोर के लिए, हमारी ई-कॉमर्स शोकेस के लिए, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, शॉपिफ़ाई आ जाता है। तो थैंक यू गाइस, जुड़े रहिए हमारे प्लेटफ़ॉर्म के साथ, और पूरी प्लेलिस्ट को हासिल करने के लिए हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, और वहाँ से आप इसका पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं और आराम से अपना एक स्टोर बना सकते हैं।